सभी बच्चे एक बार सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? बार बार रिपीट मत कराना, गला थोड़ा खराब सा है। we create the report we create the report in Excel. We create the report in Excel if we want to summarize the data. If we want to summarize the data. If we want to summarize the data. We use Power Pivot option to make it possible. We use Power Pivot. Power Pivot. We use Power Pivot या फिर Pivot PIVOT option to make it possible. So we can create the report on a single data set. We can create the report on a single data set as well as बगल वाला हेल्प करो और साइड वाला और बताए हेल्प करो। वी कैन क्रिएट द रिपोर्ट ऑन अ सिंगल डाटा सेट। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप मेरे से कोई चीज दोबारा रिपीटेशन में पूछेंगे तो मैं लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से गलत निकल सकता है, हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने लिख लिया हो तो वो उसको सही गाइड कर सकता है, समझ रहे हो? अब थोड़ी देर पहले आप मेरे से पूछोगे वो क्या था तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्या बोला था। मैं कुछ भी रिटर्न नहीं है मेरे पास, जो मेरे दिमाग में आ रहा है ये चीज होती है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, आप उसको लिख रहे हैं बस। समझ में आ गया बात? अब कोई मेरे से पूछता है कि सर वो क्या था जब पीरियड के बाद, अब मेरे को क्या पता, दिक्कत हो जाएगा। तो अगल बगल वाला उनकी हेल्प सही कर सकता है। कहाँ तक पहुंच गए हम? Single data set or as well as कैसे? We can create the report on a single data set as well as on a multiple data set. As well as on a multiple data set. हो गया? अब देखो ये एक डेटा सेट खोलता हूँ मैं सैंपल, इस पे मैं काम करूंगा, उसके बाद आप लोगों को दूंगा एक डेटा सेट जिस पे आप लोग काम करेंगे। और जो ये चीज आप पढ़ने जा रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो तो ऑलमोस्ट अगर आप सभी जाएंगे तो 90% दो चीजें हमेशा पूछी जाती हैं आपसे। एक होता है वी लुकअप वाला, लुकअप फंक्शन क्या होते हैं, और दूसरा होता है आपका पिवट टेबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में कुछ आए ना आए ये तो आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप मेरे पास एक डाटा देख सकते हैं, ठीक है? दिस इज द डाटा। अब इस डाटा के ऊपर हमें एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, और वो रिपोर्ट क्या होगी उस पर हमें काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट हमें बनाने के लिए बुलाया गया। ये डाटा सेट दे दिया जाएगा आपको, ठीक है? और इस पे इस तरह की रिपोर्ट बनवाते हैं। वो रिपोर्ट आपकी एक हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, लार्ज हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, 10 रिपोर्ट हो सकती है। तो उसे बनाना सीखना है। डाटा सेट देखिए क्या है। डाटा सेट में कंपनी का नाम है, लोकेशन है, सेल्स पर्सन है, ऑर्डर आईडी है, सेल्स डेट है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल है। डाटा सेट मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? डाटा ये रहा। अब इसमें काम क्या करने के लिए बोला जाता है? आपको बोला जाता है कि हर साल की रिपोर्ट तैयार करो, हर साल की। और इसमें रिपोर्ट ये तैयार करने की हर साल हर सेल्स पर्सन ने टोटल कितने की सेल करी। अब इस डाटा सेट में एक एक करके ढूंढोगे तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? अभी तो ये डाटा 30-35 का है, डाटा होता है 30-40 हजार का। तो आप कैसे तो पकड़ोगे और कैसे ढूंढोगे? तो अलग अलग सेल्स पर्सन की, तो हर साल जैसे 2010 में इन तीनों ने काम किया, तो तीनों ने कितने कितने की सेल करी बताओ। उसके बाद कंपनी आपसे कहती है कि देखो ये तो टोटल सेल हो गई, इस पे जीएसटी भी तो लगा है, कंपनी की नेट सेल थोड़ी ना है ये।
अब एग्जांपल ग्रुप में आप डुकेट में आए, डुकेट में आप लोगों ने कोई कोर्स लिया और कोर्स की पेमेंट आपने कर दी, लेट अस सपोज 11,800 रुपये। तो डुकेट की जिम में थोड़ी ना गए हैं, डुकेट की जिम में तो 10,000 गए हैं, बाकी 1,800 तो टैक्स था, वो इन्होंने थोड़ी ना रखा है। तो इनकी जो नेट सेल देखी जाएगी उनको 10,000 रुपये काउंट हुई ना। अब प्रॉफिट ये किस में से देखेंगे, 10,000 में से देखेंगे ना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो टोटल निकला। अब इसमें से एक फील्ड और बनाने को कहा जाता है कि इसमें से जो जीएसटी है उसको माइनस करके एक नेट सेल बताओ और फिर उसको ग्राफ में कन्वर्ट करो और फिर उसका ट्रेंड बताओ। ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक एडवांस पीरियड के अंदर आता है। तो ये सब चीज डिजाइन करनी है। आप देखो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड भी दिखा हुआ है कि किसी की भी सेल जो होती है किसी भी फील्ड में, किसी भी सेल्स पर्सन की सेल जब 10,000 को क्रॉस करती है तो वो अप ट्रेंड में चला जाता है। अगर उसकी सेल 10,000 को क्रॉस नहीं कर रही है तो वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है और ये अपने आप बन रहा है। अगर यहाँ पर किसी की सेल को बढ़ा दिया जाए ना, और ये डाटा जो रिफ्रेश होकर आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक सेल्स पर्सन है एल्विन विल्सन, इसकी 2012 की सेल 8,800 है, जो कि यहाँ पर 7,281 रुपये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, क्या नाम है, नाम ध्यान रखना, एल्विन विल्सन, सन 2012। हम पहुंचे यहाँ पर, इसकी सेल यहाँ पर 7,281 रुपये और ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एल्विन विल्सन को ढूंढते हैं 2012 के अंदर। तो ये मिला, 2012 भी है। इसकी सेल बढ़ानी है मेरे को इस तरीके से, मैं इसकी सेल को कर देता हूँ 70, बढ़ गई 5,000 रुपये, वहां पर भी बढ़ी होगी। रिपोर्ट पे गए, रिपोर्ट में सेल के पास गए तो सेल कहाँ पर है, एल्विन विल्सन की एरी बढ़ गई और बढ़ते के साथ ये क्या आ गई। और कभी भी जब यहाँ पर डाटा अपडेट होता है तो यहाँ पर सेल अपने आप नहीं बढ़ती, ये सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसको बनाने में, इसको सीखने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपने देखा सब कुछ चल रहा है। यही चीज हमें सीखनी है और इसी 30 मिनट में कवर करना है। सो तैयार हो, प्रोसेस समझ में आ गया क्या करने वाले हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है। अब रिपोर्ट का तो एक ढांचा आपको बताया, रिपोर्ट कैसी भी हो सकती है। कोई आपसे कह सकता है कि भाई प्रोडक्ट वाइज सेल बताओ, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, रिपोर्ट बना। लोकेशन वाइज सेल बताओ, कंपनी वाइज सेल बताओ, मंथ वाइज सेल बताओ, फलाना फलाना कंपनी में ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी बिकी है बताओ। तो कुछ भी मांग सकते हैं वो आपसे। तो इस तरह की जब रिपोर्ट आपसे बनवाई जाती है उसी को MIS रिपोर्ट कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, एक प्रोफाइल आता है MIS एग्जीक्यूटिव, तो प्योर एक्सेल है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस। तो सबसे पहले जिस टेबल पे आपको रिपोर्ट बनाना होता है उस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप पिवट टेबल ऑन करेंगे, ठीक है। पिवट टेबल को ऑन करने के लिए सबसे पहले इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना। पिवट टेबल को ऑन करने के लिए आप दबाएंगे ऑल्ट NV, N फॉर नवीन, V फॉर विजेश, V फॉर विजय। जैसे आप ये दबाएंगे आपके पास एक पिवट टेबल खुल जाएगी, देखो खुल गई। ओके, अब पिवट क्या हुआ, एक रिपोर्ट का बटन ऐसे खुल जाएगा। अब आपको रिपोर्ट जहां पर भी बनानी है डाटा अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, इसको कुछ मत करना, नीचे आना। अब रिपोर्ट आपको अगर एग्जिस्टिंग शीट पे चाहिए तो लोकेशन बता दो कि भैया मेरे को रिपोर्ट जो है ना यहाँ पे बनानी है। लेकिन आपको एग्जिस्टिंग पे नहीं चाहिए, नई शीट पे चाहिए हमें तो रिपोर्ट, तो हमें नई शीट लेना है, ओके करना है। तो आपको एक नई शीट पे एक टेबल आ जाएगी, दिख रही है टेबल। इस शीट को कोई भी नाम आप दे सकते हो, चेंज वेंज कर लेना। तो चलिए मैं इसको चेंज करके RP2 कर देता हूँ, इसका नाम रिपोर्ट 2। अब पिवट टेबल कुछ दिखने में ऐसा होता है और इसके साइड में कुछ कंटेनर आपको दिए जाते हैं। कंटेनर को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। पहले पार्ट में टेबल की सारी हेडिंग होती हैं और दूसरे पार्ट में इस पे काम करने के लिए 4 फील्ड होती है। इसी में हर तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब इन चारों फील्ड को समझिए कैसे काम करती हैं। मान लीजिए मैंने किसी प्रोडक्ट नेम को उठा के कॉलम में डाला, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे कॉलम में आ गए, तो केवल 4 ही प्रोडक्ट थे। अगर मैं इसको रो में डालता तो किस में आ जाते हैं, रो में आ जाते। तो रो कॉलम का मतलब समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये चारों प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी सेल्स पर्सन का नाम ले लेता हूँ और उसको फिल्टर में डालता हूँ, तो क्या होता है, जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं सारे ऊपर आ जाते हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जानकारी निकालना।
अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और किसी स्पेसिफिक सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये बताता है कि इस सेल्स पर्सन ने चारों प्रोडक्ट बेचे हैं, तभी चारों दिख रहे हैं। अगर मैं इसको चेंज करके एल्विन विल्सन करता हूँ तो देखते हैं इसने 2 ही बेचे हैं, इसलिए 2 दिखाई दे रहे हैं। फिल्टर समझ में आ रहा हो कि किसी पर्टिकुलर डेटा की जानकारी आपको चाहिए तो उस चीज को कहाँ पर रखना है आपको, फिल्टर में। अब यहाँ पर जो फील्ड आ रही है दिखाई नहीं दे रही, क्यों? इस पर क्लिक करोगे तो दिखते हैं। कई बार इस पर क्लिक करने पर भी नहीं दिखेंगी क्योंकि गलती से आपसे बंद हो गया होगा। उस केस में कैसे लाना है? देखिए, जो गलती आपकी कॉन्सिक्वेंसेस प्रोसिक्वेंसेस जो भी कुछ होते हैं सब कुछ ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? तो पॉइंट गड़बड़ नहीं होने चाहिए आपके। पॉइंट यहाँ पर रखना है आपको और यहाँ पर एनालाइज में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा फील्ड लिस्ट, इस पर क्लिक करके डाटा को खोला जा सकता है। ओके, अच्छा, इतना करने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि ये आखिरी वाली फील्ड का क्या काम है। इस वाली फील्ड में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि टोटल सेल बताओ, एवरेज सैलरी बताओ, टोटल क्वांटिटी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो जितने भी ऑपरेशन है आपके जमा घटा गुना बाकी इस फील्ड के अंदर होते हैं। अब ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया, मुझे प्रोडक्ट की सेल चाहिए थी, तो सेल्स कहाँ पर होती है? अमाउंट में यहाँ पर टोटल में लिखी हुई है, तो मैंने टोटल वाली फील्ड को पकड़ा और यहाँ पर डाल दिया, टोटल सेल आ गई। इतना समझ में आ गया? कर लोगे? अब हम इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कोशिश करें। हाउ वी कैन डू दिस? तो चलिए इस रिपोर्ट को बनाने की अब हम करते हैं जद्दोजहद स्टार्ट। उसके लिए मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि मैंने कई सारी फील्ड इसके अंदर पहले से बना रखी हैं, तो हम नई सीरीज से बनाना चाहते हैं। तो ये मेरे पास आ गई एक्सेल रिपोर्ट। अब हम बनाएंगे इसकी फील्ड। उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया एक रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर मैंने लिखा रिपोर्ट और यहाँ पर हम उसका बनाना चाहते हैं एक डैशबोर्ड, तो यहाँ पर मैंने लिखा डैशबोर्ड। इसमें हमें मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, डेटा सेट। इसमें हमें मान लीजिए कुछ सवाल दिए जाते हैं रिपोर्ट के रूप में, तो सवाल लिखने स्टार्ट करो। सवाल नंबर 1, लोकेशन वाइज सेल बतानी है, ईयरली प्रोडक्ट सेल, लोकेशन वाइज सेल, ईयरली प्रोडक्ट सेल, कंपनी वाइज सेल। ये 3 सवाल हमें दिए जाते हैं और ये हमें पूरे करने हैं, ठीक है? और इसको एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब फटाफट से काम करेंगे। बेसिक जानकारी हमारे पास आ चुकी है। कंट्रोल ए दबाएंगे, ऑल्ट एंड वी दबाएंगे, एग्जिस्टिंग शीट लूंगा, लोकेशन के नाम पर ये फील्ड दे दूंगा। पहला सवाल, सवाल क्या था बताइए? सवाल कर सकते हो आप। क्या करना है, लोकेशन को उठा के यहाँ पे डालना है और टोटल अमाउंट आपका ये रहा, डाल दीजिए। पहला सवाल पूरा। वापस जाएंगे डाटा सेट में और इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एंड वी दबाएंगे। दूसरा सवाल बताइए क्या था? ईयरली प्रोडक्ट सेल। तीसरा बताइए क्या था? कंपनी का नाम उठा के यहाँ पर डालेंगे और टोटल सेल को यहाँ पे डालेंगे। दूसरा सवाल पूरा। तीसरा सवाल बताने की कृपा करें। अब बताएं। ईयरली प्रोडक्ट सेल, तो ईयर वाला डाटा कहाँ होगा? डेट में ही होगा। ये तो डेट आ गई। ईयर कैसे बनाए इसका? इसको सिलेक्ट करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, ग्रुप फील्ड पे जाएंगे, इसको हटाकर ईयर ले लेंगे, तो सारा डाटा किस में ग्रुप हो गया? ईयर में हो गया। इसमें किसकी सेल निकालनी थी? प्रोडक्ट की सेल सर निकालनी थी। हाँ जी बोलिए। सर एक बार ये जो हमने जिस तरीके से ईयर को ग्रुप किया, एक बार ग्रुप फिर से फील्ड में बताना। जाना है, यहाँ से जिसमें भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें ग्रुप हो जाएगा। ओके। अब हमें करना है इसकी प्रोडक्ट सेल। तो प्रोडक्ट वाली फील्ड को उठाएंगे, कहाँ पर है ढूंढो उसको, ये आ गया, कॉलम में डालेंगे तो सारे प्रोडक्ट अरेंज हो गए। टोटल सेल को यहाँ डालेंगे, निकल गए। हर साल की हर प्रोडक्ट की सेल आ रही है। सवाल पूरा हो गया? तो डाउट किसी को?
ये तो एक तरीका, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ डाल दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये भी अच्छा है, समझ गए। इसको यहाँ डालूंगा तो ये भी दिख रहा है, आपके ऊपर है आप कैसा चाहते हैं। देखिए तीनों रिपोर्ट बनाने में मात्र कितना समय लगा, मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो घंटों का काम मिनटों में होता है, खत्म हो गया। बेसिक पीरियड समझ गए आप, करना क्या है। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। जब आपने टेबल बनाया तो कॉलम के नाम ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये तो लोकेशन है, कॉलम का नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। और मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ग्रांड टोटल बताओ, ये दे क्यों रहा है। मैंने इसको कभी नहीं बोला कि मुझे सब टोटल बताओ, हर साल का सब टोटल ग्रांड टोटल दे रहा है। इसको ठीक कैसे करें। इसे सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट पे जाकर टेबुलर करना है और ये ठीक हो जाएगा। देखो ये ठीक हो गया, कॉलम के नाम आ गए सबके। यही चीज यहाँ करूंगा, जिसने नहीं उतारा है समझ लेना। डिजाइन पे गया, रिपोर्ट पे गया, टेबुलर करा, डिजाइन पे गए, रिपोर्ट पे गए, टेबुलर करा, हो गया सेट एंड सेट मामला। 3 कॉलम बन गए इसके अच्छे से। नेक्स्ट फील्ड, इसमें ग्रांड टोटल हटाना है। डिजाइन पे जाएंगे, ग्रांड टोटल ये रहा, इसको कर देंगे ऑफ। जिसने यहां समझा अच्छी बात है, जो रह गया है तो अगले में पकड़ लेना। डिजाइन पे गए, ग्रांड टोटल ऑफ, डिजाइन में गए, ग्रांड टोटल ऑफ, निपट गया। ग्रांड टोटल किसी का नहीं है। अब इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ये सब टोटल आ रहा है, मुझे सब टोटल नहीं चाहिए। सब टोटल पे जाइए, ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ हर डाटा की ग्रुपिंग हो रखी है, देखो ये ग्रुपिंग समझी थी ना आपने, प्लस माइनस का निशान आता है ग्रुपिंग में। मुझे तो ग्रुपिंग नहीं चाहिए। सिलेक्ट करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, प्लस माइनस का बटन हटा दो। अब बन गया बेहतर डेटा। डाउट यहां तक। अगला स्टेप, इस डाटा को शॉर्ट करना है, किसी भी डाटा को, तो इसको शॉर्ट करना आसान है, लेकिन जिसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा होता है, ध्यान से देखिए ये वाला, उसके ऊपर कभी भी फिल्टर बटन नहीं आता, ये याद रखना। फिल्टर बटन किस पे आता है, जो कॉलम में, रो में या फिल्टर में डाटा होता है। इसमें अगर कोई डाटा है उस पर फिल्टर बटन नहीं आता। अब किसी ने आपसे सवाल करा कि भाई साहब इस डेटा को शॉर्ट ऑर्डर में लिखो, छोटे से बड़े ऑर्डर में लिखो, तो इसको कैसे शॉर्ट करते हैं। ये यही पड़ा हुआ था नीचे, मैंने ऊपर रख दिया। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, क्लास चल रही है। फिर गुड मॉर्निंग का क्या, कब जा रहे हो इंटरव्यू पे। क्लास चल रहा है, क्या कर रहे हो। 11 बजे खत्म होगी, फिर 11 बजे फिर क्लास है। फोन पे पूछ लियो या जल्दी से मैसेज पे कर लियो, ठीक है। कल कैसा रहा सीन, कल इंटरव्यू कैसा था तेरा। मस्त, क्या रहा अभी पता चलेगा। कौन कौन गया था तेरे साथ। हेमंत का कैसा रहा। बाकी वो नहीं गए बच्चे, मधु नहीं पहुंचे, फिर कहेंगे जॉब नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता। चल ठीक है, आज वाला और करो, ठीक है पहुंचो। अच्छा देखिए यहाँ पर इतना कर लिया हमने। अब इस डाटा को अगर मैं शॉर्ट करूं तो डाटा शॉर्ट नहीं हो रहा हमारा, इसमें फिल्टर बटन ही नहीं है, शॉर्ट कहां से करें। तो तरीका क्या होता है, एक फील्ड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ होता है शॉर्ट, कर दो शॉर्ट, हो गया। हो गया ना। अब हम कोई भी डाटा कर सकते हैं ना शॉर्ट, तो इसको भी समझ गए। अब इसको मुझे करेंसी का ऑप्शन देना है, कैसा, करेंसी वाला साइन होता है ना सिंबल का, वो कैसे देते हैं, राइट क्लिक करो और नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट पे जाओगे तो खुलेगी एक विंडो, इस विंडो में नंबर पे जाना और कॉमा सेपरेटेड ले लेना पहला, तो ताकि आपके पैसे कॉमा सेपरेटेड होके ढंग से आ जाए। दूसरा, करेंसी पे जाना और यहाँ पर साइन ले लेना, कौन सा करेंसी का साइन लगाना, मैंने रुपीज ले लिया। ओके करना और देखो ये खूबसूरत हो जाएगा डाटा आपका। समझ गए यहाँ तक, डाउट। अगले पे देख लो, नंबर फॉर्मेट, नंबर, ये डेसिमल ऑप्शन, पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 2, तभी वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखा रहा है। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं।
फिर करेंसी का साइन देना है। हो गया, समझ गया यहाँ तक? Yes, sir. पिवट टेबल खत्म आपकी, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? अब हम बनाते हैं इसका यहाँ पर डैशबोर्ड। इन चारों को ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ हमने पढ़े हैं ग्राफ। अब इनके ग्राफ बनाते हैं रन के को ठीक ठाक से। सिलेक्ट करो। टेबल का तो चार्ट बनता है और पिवट टेबल का पिवट चार्ट बनता है। तो इसको सिलेक्ट करोगे, एनालाइज पे जाओगे तो यहाँ होता है पिवट चार्ट। अब टेम्पलेट में अगर मैंने कुछ चार्ट बना रखे हैं अच्छे खासे, तो यहीं से उठा लेते हैं बेहतर चार्ट। तो मुझे ये चार्ट ठीक लग रहा है, इसको उठाया, इसको उठा लेते हैं, ओके करते हैं। ये मेरे पे ग्राफ आ गया। इसको सिलेक्ट करके इसके ग्राफ का नाम बदल देते हैं। ये क्या चीज थी? लोकेशन वाइज से। तो लोकेशन वाइज आप सेल्स पता कर सकते हैं। सबसे ज्यादा सेल कहाँ हुई है? इस नीले वाले एरिया में। कौन सा एरिया? ये अर्जेंटीना। तो 2 इलाके सबसे ज्यादा सेल है, 3 इलाके सबसे ज्यादा सेल कराते हैं। तो इससे हमें डाटा को एनालाइज करने में मदद मिल रही है, बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। अब इस डाटा को पकड़ेंगे और डिजाइन पे जाके मूव कर देंगे। कहाँ भेजना है मुझे? इस वाली शीट पे गया और जाकर एक जगह बैठा देंगे इसे। पहला काम हो गया हमारा। वापस गए यहाँ पे, इसको उठाते हैं, फिर देखते हैं भाई तुम्हारे पास कैसा ग्राफ है। कोई ढंग का से ग्राफ डालते हैं इसके लिए। इसको मैं इसमें दिखाता हूँ। ओके किया, एक और ग्राफ आ गया। इसके पीछे कोई कलर अपनी तरफ से भर देते हैं। इस ग्राफ को पकड़कर इस वाली फील्ड को पकड़ेंगे और यहाँ नाम डाल देंगे कंपनी वाइज सेल्स। सेलेक्ट करना है, कट करके भी डाल सकते हो, मूव भी कर सकते हो। तो ये भी आ गया, इसको पकड़ लो। अब इसके लिए जो जो फील्ड आ रही है ये मुझे कर रही है परेशान। मैं इसका एक्सेस ही हटा देता हूँ। डिजाइन, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाएगा। इसको बोलते हैं समझ। समझ होगी तो आप हटा भी सकते हैं, नहीं पता हो तो नहीं हटा पाए। अब इसमें लीजेट लगा दो तो वैल्यू आ सकती है। नाउ परफेक्ट, मेरे को डाटा समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने वो चीजें सीखी थी ताकि मैनिपुलेट कर पाए, आप कस्टमाइज कर पाए। 2 चीजें बन गई। अब आते हैं अपने आखिरी डाटा पे। ये रहा। इसके लिए देखते हैं कौन सा चार्ट ठीक रहेगा। इसका टेम्पलेट कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से डिजाइन मारना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने एक चार्ट अपनी तरफ से इसको सिलेक्ट किया। ये बटन हटाने हैं, इनको फिल्टर बटन कहते हैं। एनालाइज में जाके इसको हटाया जा सकता है। चार्ट को डिजाइन देकर देखते हैं कोई बना हुआ डिजाइन मिल जाए। मैंने ये डिजाइन ले लिया, इसकी फील्ड का नाम बदला। इसको मूव कर देंगे, यहां पर रखेंगे इसे। इसकी फील्ड के डिजाइन को बदलेंगे।
इसको पिक करेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे। प्रोडक्ट वाइज डेटा आ गया हमारे पास हर साल का, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक टाइमलाइन बिछाऊंगा। किसी ने आपसे कहते हैं कि 2010 का देखना है मेरे को, फर्स्ट क्वार्टर का, 2012 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल देखनी है, तो उसे टाइमलाइन कहते हैं। उसको कहाँ से लगाना है, मुझे रिपोर्ट पे जाओ, कोई भी एक फील्ड पकड़ो, ये जितनी रिपोर्ट बनाई है उनके नाम दे दो। इसका नाम याद रखो, क्या नाम है, 3 नाम याद रखने हैं आपको। इसको सिलेक्ट करके हम एक टाइमलाइन का इस्तेमाल करेंगे एनालाइज में। ये टाइमलाइन फील्ड उठाना, एक टाइमलाइन मिल जाएगा आपको यार, इसको कोई भी डिजाइन दे देना। तो इस टाइमलाइन को हर टेबल से कनेक्ट करना है। अभी फिलहाल ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट करेंगे दोनों रिपोर्ट के साथ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो उससे यही डाटा इंपैक्ट होगा। देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों से कनेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करना, ऑप्शन होता है यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन, एक से कनेक्टेड है, दोनों से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट। अब अगर मैं इस पर इंपैक्ट डालूंगा तीनों पे फर्क पड़ेगा। इस वाली फील्ड को यहां से कट करके यहां डाल दीजिए, इसको यहां पर बिछा लो। ये मैंने यहाँ पर बिछा दिया, कंप्लीट एक टाइमलाइन। अच्छा, अब इसका फायदा मैं कैसे उठाऊंगा, देखो अब किसी ने कहा कि क्वार्टरली सेल देखनी है मुझे, तो मैं मंथ की जगह क्वार्टर ले लूंगा। मेरे पे हर साल का क्वार्टर है। किसी ने बोला 2012 का पहला क्वार्टर बताओ, सेल दिखाओ, बटन दबाएंगे, रिपोर्ट अपने आप आएगी। तो ये उसी डाटा को सिलेक्ट कर रहा है जो 2012 के फर्स्ट क्वार्टर की सेल है। यहाँ से देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय सबसे ज्यादा सेल कहाँ हुई होगी। दोनों शहरों में हुई है। 46% होलैंड का डेटा है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका, हार्डवेयर। यहाँ पर देखा जा सकता है कौन से साल में, मतलब ये कौन से देख कंपनी के नाम, तो सबसे बेहतर कंपनी अल्फा सुपरमार्ट की परफॉर्मेंस रही। वी कैन इजीली एनालाइज योर डेटा। फिल्टर हटाना हो, हाँ जी बोले। कौन सा सेल्स डेटा, ये वाला? अरे कुछ नहीं बेटा, ये रिपोर्ट पे जाके बटन दबाएगा ना तो एनालाइज में ही होता है ये, बस आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्लिक करा, आ गया। ठीक है, अभी हमें कुछ और डैशबोर्ड के पैनल बनाने, इनको कंट्रोल करने के लिए। मैं इस पूरे डाटा को कंट्रोल करना चाहता हूँ सेल्स पर्सन के नाम से, फलाना सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस। तो ये हम कैसे करेंगे कंट्रोल, रिपोर्ट पे जाओ, एनालाइज में स्लाइसर का इस्तेमाल करो और यहाँ से सेल्स पर्सन उठा लो। इसको कोई भी एक डिजाइन दे दो, इसको कनेक्ट कर दो बाकी सभी रिपोर्ट के साथ। उठा के कट करो, डैशबोर्ड में जहाँ चाहिए वहां पर पेस्ट कर दो और इस पैनल को यहाँ पर साइड में अच्छे से लगा दो, गैपिंग ना हो बस। अब किसी भी सेल्स पर्सन के हिसाब से मैं डाटा चेक कर सकता हूँ। अब एक फलाना सेल्स पर्सन आके कहता है कि सर मेरी सैलरी बड़ा फलाना,
तो मुझे उसके बारे में पता लगा फलाना कंपनी का बंदा, और कैसे हम देखेंगे, हम यहीं से फायर करेंगे। बंदे का नाम था स्मिथ। तो यहाँ से साफ पता लगता है कि यार ये बंदा फलाना कंपनी का बंदा है, मैक हेल्थ केयर का बंदा है, और ये सैलरी मुझसे बढ़वा रहा है, मेरी कंपनी ग्लोबल है, तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा? मैं मैक्स हेल्थ केयर का बंदा है। इसने केवल आज तक इसी कंपनी के लिए काम किया, और वो भी 2012 में ज्वाइनिंग हुई है इसकी नई, नया नया बंदा है, सब पता लगा। वो दूसरा उठाओ, एडविन विल्सन, 2012 में आया था ये भी। 2 देशों में काम करता है, 2 अलग अलग कंपनी ज्वाइन करी। हो सकता है एक पर काम करने के बाद इसने उसी साल में दूसरी कंपनी ज्वाइन करी हो, तो दूसरे का भी डाटा रिसेंटली आ रहा है। अब 2012 का डाटा पता करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में किसके साथ था ये, तो कंपनी अल्फा सुपरमार्ट, मैक हेल्थ केयर। तो फर्स्ट क्वार्टर में दोनों के साथ ही ये जुड़ा, सेकंड क्वार्टर में नहीं जुड़ा, तीसरे में नहीं जुड़ा, चौथे में जुड़ा, मतलब ये घटना पहले क्वार्टर में ही हो गई है। फर्स्ट क्वार्टर में इसने ज्वाइन किया है, 2012 का डाटा दूसरे क्वार्टर का हमारे पास है ही नहीं। लास्ट का देखा तो 2000, ये फर्स्ट क्वार्टर में ही आ रहा है हमारे पास, पूरा डाटा यहाँ से पता लग गया। इसकी एंट्री 2012 में ही हुई है, तो डाटा पढ़ना आ गया हमें, रिपोर्ट बना पा रहे हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए तो अब आप कुछ भी करो, सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट निकाल लो, ओके करो, इसको भी डिजाइन दो, कनेक्शन क्रिएट करो, कट करके वहां ले जाओ, पैटर्न पे। अब प्रोडक्ट के हिसाब से डिटेल चेक करना चाहते हैं तो क्लिक करो, ये प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा आने लगेगा। अब ये प्रोडक्ट 2 लोगों ने बेचा है आज तक, अब इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो इस पर क्लिक करो, ये इसकी परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करोगे तो ये दूसरे की परफॉर्मेंस है। सॉफ्टवेयर का डाटा इसी ने बेचा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग अपने डैशबोर्ड बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और पिवट टेबल यहाँ पे कंप्लीट हुई। Yes, sir. कोई सवाल, कोई डाउट? डाटा मैं आपको भेज देता हूँ, इस पर बैठकर करो प्रैक्टिस। और उससे पहले एक एडवांस पिवट टेबल और बताते हैं वो कैसे आ रहा था, डैशबोर्ड, और वो सेल्स रिपोर्ट कैसे काटते हैं रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ फिल्टर लगे हैं, फिल्टर हटा देते हैं। इसी के ऊपर मैं कंपनी वाइज सेल्स निकालता हूँ अलग से। निकल गई, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक भी हो गया, इसको नंबर फॉर्मेट सही करते हैं इसका, ये भी ठीक हो गया। इसको एक ऑर्डर में ले देते हैं, ये भी ठीक हो गया। अब इसमें हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि इसमें से जीएसटी कम करके नेट सेल कैसे निकालें। और उसमें जीएसटी कितना कम करना है? 18%। ठीक है, इसमें से 18% कम करना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ कैसे करते हैं? देखो यहाँ मैं मैथ समझाने नहीं आया, अगर मैं कोई मैथ का कुछ लगाता हूँ लॉजिक तो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है समझना, ठीक है, उसमें मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कहीं मैं 2 का पढ़ा चल रहा है तो मैं 2 का पढ़ा नहीं समझाऊंगा आपको, समझ गए? इसलिए मैंने बोला इसमें से 18% कम करना है, यू नो वेरी वेल। आप कहोगे सर ये कैसे कम होता है? मैं कहूँगा जाके 10वीं पढ़ कर आओ, मैथ पढ़ो बच्चों को, ट्यूशन लगाओ, ठीक है। चलिए करता हूँ मैं इसमें से 18% कम। इस फील्ड को पकड़ेंगे और एक फील्ड मुझे यहाँ क्रिएट करना है, जनरेट करना है। तो एनालाइज में जाओ, यहाँ पर एक कैलकुलेटेड फील्ड होता है नया फील्ड बनाने के लिए। इस फील्ड का कोई भी नाम आप रख लो, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ नेट सेल। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा कि मुझे इसमें से, इसका फील्ड का नाम टोटल था, मुझे इसमें से 18% कम करना है। मैं कैसे करूंगा कम, देख लो, ये कम हो गया,
ओके 18% कम हो गया। अब हम इस फील्ड को ऐड कर देंगे, एक फील्ड ऐड हो गई, बन गया हमारे पास एक फील्ड 18% कम के साथ। इस चीज को ओके करूंगा और यहाँ पर मेरे पास फील्ड आ गई। अब ये वो अमाउंट है जिसमें से 18% कम होके आ चुका है। वेरीफाई करना चाहते हो खुद से कर लेना, ये 18% कम हो गया है। 3 पॉइंट भी हो गया हमारा। ऐसे ही मुझे किसी में बढ़ाना है कुछ, तो ऐसे ही मैं बढ़ाकर भी कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, इसका बार कैसे बनेगा। वो जो बार आ रहा था ना, सिग्नल बार, ऐसे डाटा बार बोलते हैं उसको अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाया जा सकता है। इसकी जैसी फील्ड एक और बनाओ यहाँ पर, सेम फील्ड यहाँ पर, तो दोबारा इसको कैलकुलेटेड फील्ड से नहीं बनाएंगे आप, ये फील्ड यहाँ पर आ चुकी है आपके टेबल में। इस फील्ड को उठाकर यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये भी यहाँ पर बन जाएगी। एक और बन गई, जितनी बार डालोगे उतनी बन जाएगी। इस फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे इसको, और होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार होता है, ये दिख रहा है डाटा बार। यहाँ से अगर सिलेक्ट करते हैं तो एक पर ही लगेगा, मुझे तो सभी पर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे जाऊंगा यहाँ, और यहाँ पर जब जाएंगे तो इस दूसरे ऑप्शन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि खुद से मेहनत करें, दिमाग को चलाएं, पढ़ लो खुद, समझ गए। अब आप ओके कर देना और यहाँ पर बार ओनली पर चेक कर देना, तो सिर्फ बार दिखाई देगा। कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ओके करें तो एक बार में कन्वर्ट हो गया डाटा, समझ गए। अब इस बार को मुझे बड़ा रखना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, समझ गए। अब देखो डाटा में अगर चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है। कंपनी का नाम है गूगल, ग्लोबल आईटी, देखो ग्लोबल आईटी, पैसे कितने हैं 40,460। डाटा सेट में गया, ग्लोबल आईटी की सेल को प्रभावित किया हमने, सेल प्रभावित हुई होगी, कुछ तो पैसा कम हुआ होगा ना 44,000 में से। लेकिन आपको यहाँ पर वो प्रभाव नहीं दिखाई देगा, वो इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर कैसे आता है, यहाँ पर अगर वो इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं तो एनालाइज पे जाओ और इस डेटा को रिफ्रेश करो। डाटा को रिफ्रेश करोगे तभी नया डाटा का डाटा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डाटा यहाँ से बनाया जा रहा है। अगर इस डाटा में हर 5 मिनट में बदलाव होते हैं तो ये शीट आपको हर 5 मिनट बाद रिफ्रेश करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके क्लाइंट को गलत इंफॉर्मेशन जारी होती रहेगी। वेबसाइट पे जब आप मैच का स्कोर देखते हो वो पेज रिफ्रेश होता है, इसी वजह से आपको स्कोर और गोल का डिफरेंस दिखाई देता है। अगर वो पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो वही दिखेगा आपको 10 घंटे तक 1.1/4। नेट बंद कर देना, चलेगा ही नहीं आगे, पेज रिफ्रेश होता है। तो उस पेज को रिफ्रेश करते हैं वो कोडिंग वोडिंग की मदद से, ना कि वो बैठे होते हैं और उसको ऑन ऑफ करते हैं। करते हो तुम ऑन ऑफ करते हो पेज रिफ्रेश करने के लिए, कहीं नहीं करते हैं फाइल। तो कोडिंग की मदद ली जाती है और कोडिंग की मदद से पेज अपने आप ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो यहाँ पर कोडिंग आती है किसी को, है ना, तो भूल जाओ ऑटोमेट तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाथों से करेंगे इसको रिफ्रेश। तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ जाके रिफ्रेश ऑल करो, हो गया चेंज, हो गया ना। शॉर्टकट की है सर इसकी? कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ जाके रिफ्रेश ऑल करना है, समझ गए। इसकी है कोडिंग। आपने, मैंने जब आपको डाटा दिखाया था वहां तो हमने ऐसा कुछ नहीं करा था, अपने आप बदला था, याद है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड भाग गया था वो, तो वहां कोडिंग हो रखी है उसकी, क्या हो रखी है, कोडिंग। ओके, तो इस लेवल पे तो होनी की कोडिंग वोडिंग कर पाओगे आप लोग अपने कैरियर ग्रोथ में, मतलब आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी होता है। इसीलिए आपकी कोर्स में एक्सेल की कोडिंग है। एक्सेल की जो कोडिंग होती है किसमें करते हैं, नाम बताओ। वीबी। VBA। तो एक्सेल जब आपका समाप्त होगा तो क्या चालू हो जाएगा, VBA। कोई बच्चे कर पाएंगे और कोई बच्चे नहीं कर पाएंगे। अभी अपनी तादाद काउंट कर लीजिए कितने हो, उसके बाद तादाद काउंट करना जब कोडिंग चलेगी ऑटोमेटिकली तादाद कम हो जाएगी। द रीजन वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कई बच्चे कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते। जो कर पाता है वो टिका रहता है, और जो नहीं कर पाते, चलो भाई हम तो जा रहे हैं, मन डिसाइड कर लेता है ना, मैं तो इसी में ढूंढूंगा जॉब, एक्सेल में। कोडिंग वोडिंग मेरे बस की नहीं है, समझ गए। कोडिंग आएगी, कोडिंग अगर आ गई तो आप क्या कर पाओगे, एक्सेल के अपने काम को और बेहतर कर पाओगे। तो
तो यहाँ जरूरत है ना, अगर इस चीज को ऑटोमेट कर देते तो कितना अच्छा होता। अब डाटा हर मिनट में अपडेट हो रहा है, आप इस काम को हैंडल कर रहे हो, तो वैसे चाय पीने की फुर्सत नहीं रहेगी तुम्हारे पास। बॉस हर 2 मिनट में कॉल घुमा देगा, भाई डाटा अपडेट नहीं करा, गलत आ रहा है, अभी कर रहा हूँ सर, चाय छोड़ के आओगे, रिफ्रेश रिफ्रेश, समझ रहे हो? ये तो एक काम है। एक्सेल में से 50 काम कर रहे हो आप, 50 हाथ बनाने पड़ेंगे और जिंदगी ऐसे लगेगी कहां फंस गया। इसलिए मस्ट हो गया, आगे बढ़ना है ना, तो क्या हो गया, मस्ट हो गया। जिंदगी अगर हार्ड वर्क से काटनी है तो चलाते रहो, और स्मार्ट वर्क से काटनी है तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है, सीखनी पड़ेगी। कारण बता रहा हूँ आपको, प्रायोरिटी देखो, प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मैं, अब किसी के कोर्स में भी नहीं हो तो लेना पड़ेगा, इसी को तो बोलते हैं सेल्स डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ, जब वजह समझ में आएगी तो जरूरी है 100% आप लोगे। तो रीजन समझ में आ गया आपको, अब जिसको समझ में आ गया वो लेगा, और जिसको समझ में नहीं आया करो हार्ड वर्क, मना थोड़ी ना करिए, करो। तो ये एक काम नहीं है, बीबीए में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसकी एक डिस्क्लेमर नीचे छोड़ देता हूँ। बीबीए का करने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने बीबीए पढ़ा और बन गए एक्सपर्ट। आप आए मेरे पास कि सर मेरे को कार चलाना सीखना है, आप आए, मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग दिया, सब कुछ बता दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि कार चलानी आ गई। आप आकर मुझसे बोले 2 दिन बाद, सर मैं एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो बात, मैं दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? सर मैं वो एक्सपर्ट फीलिंग नहीं आती, चला नहीं पाता हूँ। तो मैं उसको बार बार क्या कहूंगा, गाड़ी सुबह भी चला, शाम को भी चला, जितना हो सके चला। 1 महीने बाद आएगा, सर चला तो ले लो सर, भीड़ में नहीं निकलती, फिर आएगा, मैं कहूंगा अब तू गाड़ी भीड़ में से ही चला, लगातार चला, डू 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 डू, जब जब आएगा तब तब कहूंगा। एक दिन आके बोलेगा अरे सर कुछ नहीं है, मैं चला लेता हूँ, मैं तो 4 लोगों को सिखा दिया, आज वो घर में देखो हवाई जहाज बना फिरते हैं। सेम सिनेरियो, कोडिंग सीखने के बाद कुछ नहीं होगा, अभी कोडिंग पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना, जितना भी आपको समय लगे, तब जाके आप उसे थोड़ा बहुत चला पाएंगे। लेकिन कोडिंग सीखने के बाद ही आपको चीजें पता लगेंगी, लॉक अनलॉक हो जाएंगे, अब चीजों को समझ पाएंगे आप। अगर लॉक को अनलॉक नहीं करा तो जिंदगी भर लगे रहोगे तो भी समझ नहीं आएगी। और समझ में आ गया? तो ये नहीं है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए और अब बन गए एमबीबीएस डॉक्टर, चीड़-फाड़ चालू। भाई प्रैक्टिस करने 5 साल बैठोगे नीचे अभी, वो तब जाके एक आदमी मिलेगा तुम्हें असली, तो काटो। ऐसे ही आप जो एक्सेल पढ़ रहे हो रियल में अभी ये डेमो है, आप जितना ज्यादा इस पे काम करोगे तब समझ में आएगा रियल वर्क क्या होता है। एक दिन मिला था ना चैलेंजिंग टास्क, डाटा सफल नहीं हुआ था, फंस गए थे। आप जब किसी इंडस्ट्री में जाओगे, कितना भी पढ़ के चले जाओ, और जिस बच्चे ने खूब मन लगा के मेहनत किया है वो तो काम करता रहेगा, कर भी पा रहा होगा। और गए ना ऐसे नॉर्मली जैसे हो, और गए उठ के बैठ गए, पहले टास्क में धड़ाम, दूसरे टास्क में फिर धड़ाम, मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, और फिर ऐसे ही ढूंढोगे यार कोई फ्रेंड था उसको कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं, नहीं देकर फिर मेरा नंबर दिख गया, अरे सर कोई भेज देता हूँ, सर प्लीज देखना ये डाटा है करना। क्योंकि उस वक्त आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, डू और डाई, करोगे तो रहोगे, नहीं करोगे तो आउट। उस समय तो जिससे आपका बैर भी होता है ना, वो भी प्यारा लगता है, यार थोड़ी सी तो हेल्प कर ही दे। तो ये सबके साथ होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी पढ़ा है और ये भी आपको समझ आ गया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप इसे कर पाएंगे। आपको गाड़ी चलाना सीखा है, समझ आ गया, आप पता लग गया, लेकिन गारंटी नहीं है कि रोड पे चला पाओगे आप। वो तभी चला पाओगे जब आपने चला के देखी है। पानी में तैरने की ट्रेनिंग है, मैंने सब कुछ सिखा दिया, आप तैरना सीख गए हैं, समझ आ गया है, क्या गारंटी है मेरे साथ गंगा में डुबकी मारोगे? लिख कर दो। जैसे ही मैं कहूंगा आओ चलो मारते हैं गंगा जी में, हरिद्वार में डुबकी पुल पे से, क्या कह रहे हो सर? मैं कहूंगा तूने तो अभी टेस्ट पास किया था, अव्वल है तू, बटा बटा तूने तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करी है, क्या डर लग रहा है? सर कभी तैर के नहीं देखा, भाग जाएगा वो वहां से। सेम होता है, ठीक है? चलिए अभी कितना टाइम हो गया, 10 मिनट बच रहे। सर ये बीबीए सीक्वल वगैरह इंटरकनेक्टेड है क्या? बीबीए कनेक्टेड हो गया,
हो गया ना, अभी सवाल क्यों कर रहे हो फिर? वीबी हो गया। वैसे इन जनरल, अरे जनरल क्यों, मैं कह रहा हूँ समझ की जरूरत होती है। जब समझ आ जाती है तो सवाल बेबुनियाद हो जाता है। सवाल बेबुनियाद हो गया, अभी पूछा इंटरकनेक्टेड है, अभी मैंने कनेक्ट करा है कि नहीं करा, सवाल बेबुनियाद हो गया। मतलब इसका आंसर है हाँ, मिल गया ना। फिर भी वही सवाल सर, थोड़ी देर के बाद, 2 दिन के बाद जब भी सर एक्सेल में यूज होगा कहीं, अरे यार अभी थोड़े दिन पहले तो बताया था। ऐसा सवाल इंटरकनेक्टेड हो गया है, बेबुनियाद हो गया। वो जो शीट में मैं आपको दिखा रहा था वो कोडिंग के माध्यम से रिफ्रेश हो रहा था। किसी भी चीज को ऑटोमेशन देने के लिए वीबीए का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई चीज आप कर रहे हो और आप चाहते हैं कि ऑटोमेट हो जाए, हमें ना करना पड़े, थोड़ी कम एफर्ट्स हमें डालने पड़े, तो हम उस चीज को कोडिंग से कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एसी आपके सामने, आप गेट के बाहर खड़े हो, इसको चलाना चाहते हो, तो एसी मान लीजिए मैंने किसी स्विच से कनेक्ट कर रखा है, यहीं पर इसका बटन है, जैसे एलईडी वगैरह होती हैं, तो हमें बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा, तभी एलईडी स्टार्ट होगा ना। लेकिन हम थोड़ी कोडिंग सीख जाते हैं तो वो उसका रिमोट बना देता है आपके पास, और आप खड़े होते हैं 2 मीटर 10 मीटर दूर पे और वहां से बटन दबाते हैं और आपका एलईडी स्टार्ट हो जाता है। तो इससे 2 फायदे हुए, पहला फायदा ऑटोमेशन हो गया, दूसरा फायदा स्पीड हो गया। दुनिया का सर्वमान्य सत्य है, यही सिद्धांत हर प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। समझ गए? हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है। अगर डाटा एनालिटिक्स आप आपस में पढ़ रहे हो और आपको 6 मॉड्यूल दिए गए हैं तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते तो नहीं सिखाया जाता आपको। और किसी को कोई सवाल? चलो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, अपना प्रैक्टिस कर लेना। आज हमने डाटा सेट कितना यूज करा, कहाँ है वो डाटा सेट, दिख रहा है? एक है ना ये। अगली क्लास में क्या बताऊंगा, एक से ज्यादा, और उनको मिला के फिर रिपोर्ट बनाएंगे। ये कब पढ़ेंगे हम? बुधवार को, क्योंकि अब तो छुट्टी है ट्यूसडे की, दशहरा है, दशहरा फेस्ट है, छुट्टी है। मैं कई बार ग्रुप में नहीं डाल पाता, अचानक में दशहरे वाले दिन भी मैसेज आएगा सर आना है, भले वो बच्चा नहीं आता हो फिर भी मैसेज आएगा। अब मैंने टोक दिया तो शायद ना आए, लेकिन ये होता है। उस दिन तो खास कर आता है जिस दिन छुट्टी होती है, सर आज आना है क्या, और अपने आपको दिखाते हैं हम देखो कितना पढ़ते हैं। फिर हमारा ध्यान भंग होता है, अरे यार ये पढ़ाकू कौन है। तो दशहरे की छुट्टी रहेगी आप लोगों की, 24 तारीख है, और अब हमारी अगली क्लास 25 तारीख को होगी। बीच में आपको काफी सारा गैप मिल रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिंक्स वगैरह यहाँ तक के सारे भेज दिए, वीडियोस आपके पास हैं ऑलरेडी, आप उनको देखकर अपने, मैंने बार बार आपको बोला प्रैक्टिस से ही आप काम कर पाएंगे, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो जितना हो सके इसका प्रैक्टिस करो, बनाओ, देखो एंड डू दिस। चलिए अटेंडेंस ले लेता हूँ, जाना मत यार, अटेंडेंस रह गई। ऑनलाइन क्लास ध्यान देना, अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कासिफ अली, वेदांत, सर, नेहा, ममता, आकाश, स्वाति, यस सर। समा परवीन, अंशुल कुमार, अनुराग, दिशा।